आज हम बात करेंगे रेसिस्टेंस की, ठीक है। अभी स्टार्ट रेसिस्टेंस से हम लोग करेंगे आज, ठीक है। अब रेसिस्टेंस होता क्या है, ऊपर देखो, पेज नंबर मत खोलो। रेसिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा चीज, ठीक है, जिसका नाम होता है रेसिस्टर। एक ऐसी चीज जिसका नाम क्या होता है, रेसिस्टर, ठीक है। मैक्सिमम हर कंडक्टर में प्रेजेंट होती है वो चीज, ठीक है। मतलब हर कंडक्टर के अंदर थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस वैल्यू, आप तो पिछली बार करा चुके हो, थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस वैल्यू हर कंडक्टर में होती है। लेकिन कुछ अलग से रेसिस्टर्स आते हैं, जो मैंने बताया था ना, मदरबोर्ड में ब्लैक ब्लैक कलर के लगते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने हिसाब से, मतलब अगर उसको कम इलेक्ट्रिसिटी लेनी होती है तो उसको कम कर लेता है, ठीक है। अगर उसको ज़्यादा लेनी होती है तो उसके हिसाब से जो इंजीनियर्स हैं, जो भी उसको कंबाइन करता है, उस हिसाब से कंबाइन करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पहुँचे, ठीक है। कम पहुँचे या ज़्यादा पहुँचे, वो उसकी कॉम्बिनेशन से डिसाइड होती है। आई बात समझ। तो बात क्या है कि रेसिस्टेंस जो है, ठीक है, ये करती क्या है, ये रेसिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। रेसिस्ट करना मतलब धीरे धीरे चलाती है, ठीक है। मान लो कि मैंने फ़ोन चार्जिंग के लिए लगा दिया, अब वहां से तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल्ड वे में लेने को हम लोगों को क्या लगाने पड़ते हैं, रेसिस्टेंस लगाने पड़ते हैं। मतलब रेसिस्टेंस एक कह सकते हैं वैल्यू होती है, हमें उसके लिए रेसिस्टर लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं, रेसिस्टर लगाने पड़ते हैं। कार वाला, मम्मी को परेशान होने वाला, हाँ, ठीक है। आई बात समझ, अभी भी दूंगा एक बार। अब बात होती है कि जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो रेसिस्टेंस है वो किस किस चीजों के ऊपर बेस्ड रहता है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पूछा था V इज इक्वल टू IR, विच इज V इज डायरेक्टली इक्वल टू I, ठीक है। जिसके अंदर हमने बताया था इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एग्जांपल ऐसा था, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा की इनकम बढ़ रही है तो तुम्हें मजा आ रहा होगा। तुम्हारे पापा आप लोगों को क्या बोलते हैं, वीडियो पॉकेट मनी बढ़ा के दे रहे होंगे, लेकिन उससे मेरा कोई फायदा थोड़ा ना, मेरी फीस थोड़ा तुम बढ़ा दोगे। लो सर, आजकल पापा ज्यादा कमा रहे हैं, मैं कांस्टेंट हूं दैट केस, लेकिन मेरी भी तो कोई ना कोई वैल्यू डिपेंडेंसी भी होती होगी। सर आप भी बोल दो, अगर आपके पैसे वो बढ़ गए, मेरी भी तो सुन, मैं कह रहा हूँ मेरी भी तो किसी ना किसी चीज के ऊपर वैल्यू बढ़ती घटती होगी। मेरी जो इनकम है वो भी तो किसी ना किसी चीज पे बढ़ती है घटती होगी। सर ऐसे तो ना, उसके पापा की इनकम कम होगी तो वो आपको कम पैसे देगा। ऐसा नहीं होता ना। तो इस फॉर्मूला में हमने यही समझा कि मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से कांस्टेंट हूँ, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि मैं किस किस चीज के साथ कांस्टेंट नहीं हूँ। मान ले कि अभी बोर्ड आने वाले हैं तो बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, क्रैश कोर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो मेरी फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। मेरी फीस बढ़ जाएगी, ये थोड़ा रोज पार्टी। सर दे देना आप, ऐसे ही आपने बनाया, ऐसा तो नहीं होगा ना सर, घूमने लेकर, अरे ऐसा होगा नहीं ना, घूमने लेकर जाओगे आप, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे को मैं रोज पैसे बांटना शुरू कर दूं, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो मतलब कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी चीज को तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरे को फर्क पड़ेगा। अब ऐसे ही जो रेसिस्टेंस है वो चार चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। सर आप फरारी में होगे, किसके ऊपर, 4 थिंग्स पे डिपेंडेंसी रहती है। फर्स्ट थिंग इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो ये वायर कितनी लंबी है, ठीक है। जितनी ज्यादा लंबी वायर होती है उतना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस होता है 8.5। रेसिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है। आयुष, रेसिस्टेंस जो है, मान ली यहाँ से यहाँ तक वायर जा रही है और उसका रेसिस्टेंस हाई है तो कम हो, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा है या बुरा है वो? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तेजी से जाए। पता है क्यों? यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ जा रही है और बीच में बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ना बड़ा रोक रोक के चलाएगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी को पसंद नहीं आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, मान ली यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, समझने के लिए रमेश नगर से हम लोगों को मोती नगर तक जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे रमेश नगर से मोती नगर जाना है। रमेश नगर से ये स्टार्टिंग है, ये समझ ले, ठीक है। रमेश नगर से कहाँ जाना है, मोती नगर तक जाना है। अगर तो मैं रात को 11 बजे जाऊँ, क्या भीड़ मिलेगी मेरे को ना, ठीक है। अब ये लगा ले मैं रात को यहाँ से अपने घर 3.5 मिनट में पहुंच जाता हूँ, ठीक है। और अगर शाम को मेरे को घर जाना हो ना, दैट 3 मिनट कन्वर्टेड इनटू 15 मिनट्स, 5 टाइम्स ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मतलब समझते हो, रेसिस्टेंस, मुझे चीज़ें रोक रही हैं। अब जितना ज़्यादा चीज़ें मुझे रोकेंगी, मेरी स्पीड तेज हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड तेज होनी चाहिए, धीरे तेज होनी चाहिए,
भाई इलेक्ट्रिसिटी जितनी तेज चलेगी उतनी तो तेज उसको दे सर पाएगी रेजिस्टेंस होनी चाहिए वायर में, नहीं ये ये दोनों चीजें होनी चाहिए। डिपेंड करता है आपने क्या किसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, ठीक है। किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ज़्यादा, जैसे हम एसी की बात करें तो एसी को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो ये कहता है मुझे रेजिस्टेंस मत दियो, बढ़िया वायर यूज़ कर, मोटी वायर यूज़ कर, शॉर्ट डिस्टेंस यूज़ कर। आप देखा होगा जो इसका एमसीबी रहती है, इसका जो बटन रहता है बहुत पास रहता है, दूर नहीं रहता। मैक्सिमम आपके घरों में भी जस्ट साइड में ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर एसी कम कूलिंग देगा। स्टार्टिंग सब समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है। अब एक काम करेंगे, अगर हम लोग मान लें लेंथ बढ़ा लिया तो रेजिस्टेंस, कूलिंग कम देगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम पहुंचेगी ना उसके पास। तो अच्छा तो नहीं ना, कूलिंग तो ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कम पहुंचेगी, धीरे पहुंचेगी, तो वो कूलिंग भी तो कम ही कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम नहीं अगर रहेगी। तू चुप रह एक मिनट, अच्छा मैं समझा लिया, तू समझा ले, नहीं समझाओ। ध्यान से समझ। अगर मान ले इसके पास इलेक्ट्रिसिटी कम पहुंचे तो ये पंखा धीरे नहीं चलेगा, और अगर ज्यादा पहुंचे तो बस ऐसे ही एसी है। एसी को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इसका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर ऑन होगा, कूलिंग बढ़िया देगा। कम पहुंचेगी, कंप्रेसर बंद, कूलिंग खत्म। आई बात समझ? चलूं आगे। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करता है। जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितनी छोटी वायर होगी उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा, जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। एनी डाउट? चले आगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपके घर में ओवन है, माइक्रोवेव, ओवन, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, एसी, इन सब चीजों को जिनको मैंने नाम लिया है, इन सब की वायर देखोगे इतनी मोटी होती है। सर वो है उसकी सबकी मोटी होती है जितनों को मैंने नाम लिया। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं। ये सारी चीजें कौन है? जो हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। और हाई इलेक्ट्रिसिटी जो चीज यूज करती है उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम होने के लिए हम एरिया को बढ़ाते हैं। इसमें आपने वो भी एग्जांपल दिया था ना, एक तार नहीं, एक रोड का, वो भी दूँ, अभी दूँ। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। जितनी मोटी वायर होगी ना राज, उतना बढ़िया करंट पहुंचेगी, ठीक है। आपने अपने घर से मीटर के पास आती हुई कोई वायर देखी बड़ी मोटी सी? वो इतनी मोटी क्यों है? आपने सोचा सर ज्यादा करंट आ रहा है ना इसलिए होगी। वो भी एक रीजन है, मतलब ठीक है, ऐसे बिल्कुल मना नहीं कर सकते, वो भी रीजन है, अदरवाइज तो वो जल के टूट जाएगी, ठीक है। मोटी होने के दो रीजन है, एक तो वो जल के टूट ना जाए, सेकंड रीजन कम रेजिस्टेंस रहे, ठीक है। क्या रहे? कम रेजिस्टेंस। अच्छा, आपने अपनी गलियों के नीचे से निकलती इतनी मोटी वायर देखी कभी ब्लैक कलर की? वो इतनी मोटी क्यों है? रेजिस्टेंस और कम हो जाए। आई बात समझ? रेजिस्टेंस कम होगी तो गलियों में? हाँ सर अब देख लियो, तो खंभों पे निकल रही होती है, ब्लैक वायर निकल रही होती है। 8 बजे छोड़ देना। अच्छा ठीक है। काम नहीं कर रहा सही पे भी। सर मम्मी का फोन आया कि घर पे गेस्ट आ रहे तो मुझे 8-10 तक लेने हैं। 8-10 तक, ठीक है। 1 घंटा तो पढ़ लो यार, मैं चालू करता हूँ दिमाग से। हाय अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया चलेगी, ठीक है। अगला आता है आपका नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर का मतलब आपने कौन सी वायर यूज की है। सबसे अच्छी वायर कौन सी होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए? कॉपर, सिल्वर, उससे थोड़ी कम अच्छी कॉपर, उससे थोड़ी कम अच्छी एल्यूमिनियम, ठीक है। बस इससे नीचे मत चले जाना, उससे नीचे आती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर वायर का, लेकिन क्योंकि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं तो हम सिल्वर वायर यूज नहीं करते, कॉपर यूज करते हैं। ठीक है। सर ऐसी कौन सी वायर है जिसमें रेजिस्टेंस कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी रुक रुक के आती है? ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता ऐसा। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव बातें कर रहा है, आपस में काट रही है, एक बात दूसरी बात को काट रही है, वो गलत है। ये बात समझो, हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं कॉपर वायर, ठीक है, अपने घरों के लिए। अपने फोन के लिए क्या यूज होता है? सिल्वर वायर, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का नेचर अगर हम लोग देखें, कौन से नेचर का हमने कंडक्टर यूज करना है, हम लोग यूज करते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम।
और एल्यूमिनियम जो चीज यूज कर रहे हैं ना, मतलब समझ लें उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे नेचर डिग्रेड होता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और अगर एक बार रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा। आपने कभी देखा हम रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं कहते हैं 5 स्टार है, तो इसमें ऐसा क्या है 5 स्टार? ठीक है, तो कॉपर से सारी चीजें बनी हुई है उसकी। अगर कॉपर से बनी होगी तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा चीज कैसे चलेगी? बढ़िया। और उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रिसिटी में पास ज्यादा होगी ना, मास ज्यादा होगी लेकिन कंजम्पशन कैसी होगी? कम होगी। मम्मा को मैसेज कर। अभी करती हूँ जब ब्रेक हो ना 5 मिनट। चले आगे। एनी डाउट टिल नाउ? सर वो जो होते हैं आगे की जो ऐड आती है उस पर आता है कॉपर वाला, तो वो क्या? वो अलग है, उसका रीजन अलग है। ठीक है, वो कॉपर स्टोर करने के लिए बोलते हैं। ये जो टैंक होगा ना वो कॉपर का होगा। ठीक है, जो टैंक होगा उसका वो कॉपर का होता है, वो फिर केमिकल रिएक्शंस के हुआ है। टेम्परेचर, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई है, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है? हाई, मतलब गर्मी है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है खुद हर वायर का। ठीक है, हर वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। आई बात समझ में अंकल? ठीक है, टेम्परेचर भी वो करते हैं इसमें। बाहर का एनवायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ही इफेक्ट करता है। आपने देखा ना गर्मियों में ही लाइट कटती है, सर्दियों में कभी नहीं कटती है। ठीक है, क्योंकि देखना 2 तरीके से है। जो वायर तुम्हारे घर में आ रही है, एक तो ऊपर से गर्मी पड़ रही है, एक तो ऊपर से गर्मी पड़ रही है, और ऊपर से इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी आप लोग यूज करते हो गर्मियों में एसी पेसी चलाने के लिए, तो अंदर से भी जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत तेजी से भाग रहे हैं। किसी चीज में कोई चीज बहुत तेज से भागेगी तो वो चीज गर्म नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो एक तो बाहर से गर्मी और एक ऊपर से अंदर से गर्मी, तो जिसकी वजह से ये वायर टूट जाती है। ठीक है, और जब टूट जाती है फिर उसको रिपेयरिंग करने आते हैं, इसलिए गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है ना इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बचाने के चक्कर में काट ली हमारी। दिल्ली के अंदर मोस्टली ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, मतलब एक आध दिन में कभी एक आध बार, मतलब साल में एक आध बार होता है, एक बार होता है। वो भी कोई इन्होंने वर्ल्ड के अंदर कोई डे अनाउंस किया हुआ है कि इस दिन की इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे के लिए काटेंगे। हाँ, वो तो मैसेज आ जाता है। वैसे आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में इलेक्ट्रिसिटी जब कटती है उसका ये रहता है कि कोई वायर टूट गया है, कोई कनेक्टिविटी उसके अंदर खराब हो गई है। चले समझे इसको? अरे वायरिंग अंडरग्राउंड हो तो अगर वायरिंग अंडरग्राउंड हो, दिल्ली के अंदर तो बहुत कम है अंडरग्राउंडिंग वायरिंग। बारिश में पोल वाली चलती है। अभी ये लगा ले आने वाले 10 इयर्स के अंदर सारी वायरिंग अंडरग्राउंड हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, अभी नहीं है लेकिन तो बीच में वायर लाइट चली जाएगी? जाएगी, वो जाने शुरू हो जाएगी। क्यों? वायरिंग अंडरग्राउंड डालेंगे सर। अच्छा, तो डालेंगे तो जब कट कर देंगे कट करेंगे तभी तो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, डाल देंगे, पहले वायरिंग डाल देंगे, जिस दिन कनेक्टिविटी होगी उस दिन पूरे पूरे दिन लाइट जाएगी। गाड़ी में चलो घूमेंगे। ठीक है। चल बाहर चले जाओ घूम के। वही चलते हैं। हाँ तो बताना दुबई में तो बहुत ठंडक होगी। अब तो दो बातें AC देखो, तो होएगा ना लाइट अब दो में। बातें देखो। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो लेंथ होती है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेजिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जो एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो 90 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये दोनों बातें समझ आ गई? चारों बातें ऐसी की ऐसी लिख लो फटाफट से, और जो नोट लाए हैं फटाफट से रीड करो। मैं रीड करूँ। चलो मैं रीड करते हैं। अब ध्यान से देखो हुआ क्या। R is directly proportional to length, R is directly proportional to length and R is inversely proportional to area। अभी समझा है क्यों? ठीक है, जब R इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को कंबाइन कर दें। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो क्या बनेगी? ध्यान से देखो, R is directly proportional to L and inversely proportional to area। ठीक है, कांस्टेंट भी डालेंगे। सर रोक हाँ। आ गया। अब ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल टू का साइन आएगा। इक्वल टू का जब साइन आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ जो कांस्टेंट है उसका नाम है रेसिस्टिविटी। क्या नाम है? रेसिस्टिविटी। और इसके सिंबल का नाम होता है रो।
क्या नाम होता है? सिंबल का क्या नाम होता है? रो। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसका जो सिंबल है उसको ऐसे बनाते हैं, उसका नाम होता है रो। नाम है रेसिस्टिविटी और इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। रमन ये प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट क्या होता है समझाएगा जरा, जल्दी बताओ राज। सर ये उसके अंदर जब r इज प्रोपोर्शनल टू 1k है, लेंथ अपॉन एम्पियर की, तो मैं इसको इक्वल टू करेंगे तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की थी हम लोगों ने, जो एरिया लिया था ना यहाँ पे, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जगह जहां से चीज क्रॉस हो रही है, मतलब जहां से वायर क्रॉस हो रही है, तो वो होगा ये। यहाँ से वायर क्रॉस हो रही है, ठीक है, वायर यहीं से तो निकल रही है, जब वायर यहाँ से निकलेगी तो उसका एरिया क्या होगा? वो है ये ए। पूरे वायर का एरिया नहीं होता ये, पता लगे पूरी वायर का एरिया निकालने लग गए आप लोग, वो सिलेंड्रिकल होगा, एक सर्कल जो रहेगा ना इसका, बस उतना। क्रॉस सेक्शन कितनी वायर कितनी जगह से क्रॉस हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। आई बात समझ? तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? पता है, आप करवा चुके हो। पाई आर स्क्वायर। क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल सेकंड होगा। होगा पाई की वैल्यू इसमें भी। राज क्या कह रहा है? एरिया ऑफ सर्कल होगा। क्यों होगा सर्कल? क्योंकि बस हम खाली ये एरिया देख रहे हैं कि कितनी वायर बाहर निकल रही है, हमें बस इतना चाहिए, ठीक है। तो उस सर्कल में कितनी वायर बाहर आई है, दैट्स ऑल। क्लियर है? एरिया ऑफ सर्कल। और फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। हां, बीच का हमने लेना है, फिर सिर्फ बॉर्डर लाइन बीच का बेटा, बीच का। बॉर्डर लाइन की सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। वही कह रहा हाँ, बीच का। चले आगे, सारा हो गया नोट? चलो यार 10 पे छोड़ोगे तो ब्रेक कब होगा? शांति से, सर नोटिंग करा रहा कोई बात नहीं, अब नोट्स निकालेगा तो हो जाएगा। चले आगे। अब एक काम करो फटाफट से, पेज नंबर निकाल लो आप लोग 24। पेज नंबर 24, सैंपल प्रॉब्लम 1। पेज नंबर 24, सैंपल प्रॉब्लम 1। क्या कहता है ये क्वेश्चन आपको? अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। लेंथ कितना है? 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कह रहा है? 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर। रेजिस्टेंस कितना है इसका? 2 × 10⁻⁻2 ओम। पेज नंबर ये 24 ठीक है। रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब हमें रेजिस्टिविटी चाहिए। हो गया? हमें क्या चाहिए? रेजिस्टिविटी चाहिए। चले करें? करवा तो चुका, कर लिया आप? तूने करा? कहां लगाया? तू कर। इसको आता बेटा, ही करेगा। कर। सर ओम लिखना है, फिर ओम का सिंबल बनाना। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको रेजिस्टिविटी निकालना है। फॉर्मूला क्या रहता है? R = ρ L/A। ठीक है, ऊपर देखें सारे। रेजिस्टेंस कितना है? 2 × 10⁻⁻2। रो की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। L कितना है? लेंथ 2। एरिया कितना है? 1.7 × 10⁻⁻6। आपको रो निकालना तो इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? एरिया इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। एनी डाउट? इज इक्वल टू रो। यहाँ तक क्लियरिटी है? अब क्या करेंगे? 2 से 2 कट हो गया, आंसर है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर इज इक्वल टू रो। तो इससे में एक और बात बता रखी, जो रेजिस्टिविटी है उसकी ऐसे यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। ये 10 to the power -6 और 10 to करती हूँ। देखो सैंपल प्रॉब्लम 2, लक्ष्मी सिंह का पेज नंबर 24। ठीक है, डायमीटर है 0.5 mm। mm में कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए होती, हमें किस में चाहिए होती है? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए MCD MDH के याद है? ये हो गया मिलीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, ये पता नहीं कौन है, ये है मीटर। ये वो ठीक है? 30 है। अब मुझे मिलीमीटर से कहाँ जाना है? मीटर तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते इसमें? नहीं, नीचे आते तो ये भी मल्टीप्लाई ऐसे भी कर डिवाइड करें। अब ध्यान से देखो, मिलीमीटर है और मुझे मीटर में लेके जाना है, ठीक है। तो हम करेंगे डिवाइड बाय 1000, ठीक है। लेकिन हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें तो एरिया चाहिए।
क्या चाहिए? एरिया। एरिया कौन होता है? पाई आर स्क्वायर। अब जो आर है मतलब मुझे डायमीटर भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? Radius. आर। तो रेडियस निकालने के लिए 0.5 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय हाफ। क्लियर है? अच्छा हाफ को 0.5 लिख सकता हूँ? क्लियर है? सर मम्मी आ गई। तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, a इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 1000 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये एरिया है। a इज इक्वल टू 22/7 इंटू 20 इनका पॉइंट हटा दो, 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर 625, 5 जीरो थी, 5 जीरो का स्क्वायर कितना होगा? 10 जीरो। 10 लाख। नहीं समझ आई ना? सर नहीं, आपने 10 जीरो को 10 पावर में लिख दिया ना, जीरो को पावर में लिख दिया ना 10 जीरो। 5 2 10। अंदर 5 जीरो है ना, उसके ऊपर स्क्वायर है, 5 2 10। अब यहाँ पे इसको ऐसे रख ले, यहाँ 3.14 इंटू 625 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, अभी एरिया एग्जैक्ट निकालना है क्या हमें? नहीं ना, तो इसको ऐसे ऐसे ही रख। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब हम वही लेंथ। कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ohms if the resistivity is 1.6 into 10 to the power 8 ohm meter। रेजिस्टिविटी कितनी है? 8 ओम मीटर। 1.6 into 10 to the power -8 ohm meter। बनाया है। ये रेजिस्टिविटी है। ये क्या बनाया है? एरिया। ये तो ये ये रेजिस्टिविटी है, रो है ना, रो।